इससे हम कुछ इलाज भी लेते हैं जो आपने पूछे। जी खलील भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आपने इब्तिदा में इरशाद फरमाया था कि सर्दियों के एतबार से कोई कहवा वगैरह भी बताया जाए। तो जहाँ सख्त सर्दी हो या ना, जैसे सर्दी का मौसम है तो वहाँ पर भी, और उन इलाकों में बिलखुसूस के जहाँ सख्त सर्दी है तो वहाँ पर अगर ये कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो मुफीद रहेगा। उसमें यह है कि 3 अदद लौंग और उसके अंदर एक टुकड़ा दालचीनी का छोटा सा, और साथ में आपने उसमें 6 ग्राम अदरक डालनी है। 6 ग्राम अदरक ताज़ी मिल जाए तो बेहतर है, वरना फिर इस जो सौंठ होती है, खुश्क अदरक जिसे कहा जाता है, तो वो भी थोड़ी सी, लेकिन उसकी मिकदार कम कर देंगे, 3 ग्राम के आसपास थोड़ी सी वो डाल देंगे। ताज़ा अदरक हो तो 6 ग्राम, 3 लौंग, 6 ग्राम तकरीबन अदरक और एक टुकड़ा इतना सा दालचीनी का। इसको 1.5 कप या 2 कप पानी में पका लिया जाए, और जब 1 कप रह जाए पक कर तो फिर इसको छान लें और इसके अंदर जो है शहद मिलाकर इस्तेमाल कर लें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये सर्दी वगैरह के एतबार से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुफीद रहेगा। ये ना करना चाहें तो फिर आप सिर्फ ज़ाफ़रान ले लें, ये बहुत बेहतरीन खुश जायका भी हो जाएगी। कि ज़ाफ़रान आपने मिसाल के तौर पे 1 पाव दूध है या 2 कप दूध आप कह लें, तो उसके अंदर 10 से 15 जो है वो उसके 10 तकरीबन चावल कह लें ज़ाफ़रान के, छोटी छोटी होती है चावलों की तरह, तो 10 से 12 जो है वो 2 कप के अंदर 10 से 12 चावल जो है वो ज़ाफ़रान के ले लें, 2-3 कप में डाल लें, दूध में डाल लें। 3 कप दूध लेके, 2 या 3 कप दूध लेकर इसमें 10-12 ज़ाफ़रान के वो जो चावल से होते हैं वो डाल दें और इसको पकने दें। और फिर इसके अंदर चीनी की जगह हो सके तो शहद का इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये चाय की जगह ये आपको बेहतरीन इंशाअल्लाह वो नैमुल बदल भी हो जाएगा। बल्कि नैमुल बदल क्या, वो चाय का तो ऐसा कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है आम लोगों को, ख़ास तौर से जिनको जैसे बलगमी मिजाज वाले होते हैं उनको तो चाय का फ़ायदा एक लिमिट के अंदर रहकर अगर पिए तो होता है। लेकिन जो खुश्की गर्मी वाली कैफियत में जो होता है, हाथ पैरों में गर्माइश है, तो वो कोई पैरों पे पानी डाल रहा होता है कि मेरे पैरों से गर्माइश निकलती है, तो ऐसे लोग अगर चाय वगैरह पिएंगे तो और मसाइल हो जाएंगे। सही, तो वो एक लिमिट में पीनी चाहिए। तो दूध के अंदर ज़ाफ़रान को थोड़ा सा डालकर भी कर लेंगे तो ये भी सर्दी वगैरह के हवाले से मुफीद है। ख़ारिश के हवाले से नुस्खा पूछा है। ख़ारिश के लिए जो है सबसे पहले तो बड़े का गोश्त, इस तरह की जो चटपटी चीज़ें हैं, तेज़ मिर्च मसाले हैं, तो इससे बचा जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। पानी ज़्यादा पिएँ और सब्ज़ी फ्रूट का इस्तेमाल किया जाए। और इसके लिए ख़ारिश के लिए जैसे आजकल ठंड है, अगर यहाँ किसी को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए एक आसान सा इलाज है जो कि ठंड में भी चल जाएगा, वो है उनाब। उनाब के तकरीबन 10-12 दाने, उनाब ये बेर की तरह छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल, तो ये 10-12 दाने रात को नीम गर्म पानी में 1 गिलास में भिगो दें और सुबह जो है इसका पानी पी लिया जाए तो ये भी इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफीद होगा। टांगों में दर्द, हड्डियों में दर्द वगैरह, जिस्म में दर्द वगैरह के हवाले से बात हुई थी, तो असल वजूहात तो आप किसी डॉक्टर को या अच्छे तबीब को या अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो वही आपको बताएगा कि किस वजह से है, तो उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। अगर बिलफर्द किसी कमज़ोरी की बिना पर ऐसा है कि जिस्मानी तौर से कमज़ोरी है तो इस पर खाने पीने पर गौर कर लें, ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो कि ताकत वाली हों। मिसाल के तौर पर आप बड़े का गोश्त खाते हैं हफ़्ते में 2 बार, तो उसकी जगह जो है 15 दिन में 1 बार बकरे का खा लें, तो वो यानी पैसों का हिसाब वहीं आ जाएगा, लेकिन वो मुफीद रहेगा। और ये 2 बार जो खाएंगे ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए ऐसी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें। आजकल सर्दियां हैं तो आप जो है गाजर का हलवा थोड़ा देसी घी में बनाकर वो आप उससे नाश्ता करें, तो उससे जिस्म में क़ुव्वत भी आएगी, ताकत भी आएगी। और इसी तरह से बाद लोग कहते हैं कि ये जो गुफ्तगू 3-4 लोग थे जिनके जिस्म वगैरह में दर्द है, तो अगर हो सके तो ये थोड़े से बादाम, पिस्ते, अखरोट वगैरह ये भी ले लें, मुट्ठी भर रोज़ाना खा लिया करें। बाद लोगों को ये महंगा लगता है, आप इसको दवा समझ के इस्तेमाल करें। मिसाल आप महीने की 2000 की दवा तो आम आदमी बाज़ों का ले लेता है, 2000 की, 1500 की, महीने भर की, तो आप 1500 रुपये के बादाम पिस्ते वगैरह ले लें और थोड़े थोड़े उसको खाते रहें दवा समझ के, तो इंशाअल्लाह आपकी जिस्म में क़ुव्वत आएगी और फ़ायदा हासिल होगा। आखिर में वो एक था कि सर्दी लग जाती है बच्चे को,
तो इसके लिए आप जो है इनको थोड़ा सा शहद, सर्दी के मौसम में शहद जो है वो चटाते रहें सुबह शाम 2-3 बार थोड़ा थोड़ा, तो इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी चुटकी भर अगर डाल लें, 100 ग्राम शहद हो इसमें चुटकी भर ज़ाफ़रान मिक्स कर लें तो इसका असर और बेहतर हो जाएगा। और साथ में रूहानी इलाज पूछा था तो 75 टाइम्स 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये पढ़कर सीने पर दम करते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सीने के जितने भी अमराज होते हैं, बादों के, जैसे बच्चों के दिल में सुराख होता है या नज़ला ज़ुकाम खांसी, इसी और भी कई एक अमराज होते हैं सीने के से मुतल्लिका जो होते हैं, तो इंशाअल्लाह उसमें मुफीद रहेगा। रोज़ाना ये कर लें, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक किसी भी वक्त ये पढ़कर बच्चे के सीने पर दम कर दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल। मरहबा। अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला सेहत नाफ़िया अता